हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है महाशिवरात्रि और हम लोग जा रहे हैं अभी ना भगवान जी को जल चढ़ाएं। तो मैं तैयार हो गई थी जस्ट और मैंने सोचा लो ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, नहीं तो मेरा ब्लॉग जो है वो रह जाता है हमेशा की तरह। तो बस मैंने ये पहना है सिंपल सा अनारकली कुर्ता है, बस इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना पैंट है और ना ही चुन्नी है। तो मैंने सिंपल सा कुर्ता पहना है और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को जल चढ़ाने। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखो क्या क्या होता है आगे। बहुत टाइम बाद, मैं पहली बार मेरे यहाँ ना छोटे से शंकर जी की मंदिर थी, तब हम लोग जल चढ़ाते थे। और जब से ये बड़ी वाली मंदिर बनी है ना, कभी मैंने जल नहीं चढ़ाया। ऐसा हुआ था कि मैं कभी रहती नहीं थी यहाँ पे, तो कभी दीदी के घर थी, कभी शादी हो गई, ऐसे हुआ था। तो बस आज पहली बार मौका मिला है, तो चलिए करते हैं महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट। और मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताइएगा। लिपस्टिक लगा लूँ। तो निकलने से पहले ना सिंदूर लगा लेती हूँ सबसे पहले। मैंने ये स्टॉल ले लिया क्योंकि भगवान जी को सब लोग ऐसा कहते हैं कि नंगे सर मतलब जल नहीं देना चाहिए। तो मैंने स्टॉल ले लिया है और मम्मी पता नहीं कहाँ गई, मुझे लग रहा है चढ़ाने ही गई है, क्योंकि मम्मी ही हमेशा लगा के रखती थी, मुझे याद है। ये देखो इसमें है, ये फूल है, ये देखो आप, ये फूल है, जौ है, गन्ना है, गुड़ है, धतूरा है, बेल है, अक्षत है, फूल है। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ये मेरा ही है। तो ये सब चीज़ें लगी हैं। मम्मी को बुलाती हूँ फिर मैं चलती हूँ। तो चलिए मम्मी को बुला के लाते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं अब जल चढ़ाने के लिए। और ये मंदिर ना मेरे घर के जस्ट सामने है, लेकिन मेरे घर के सामने जो है प्रीति का घर बना है, तो इसलिए प्रीति के घर के सामने पड़ेगा। तो एक घर क्रॉस करके फिर ये मंदिर है। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर पे जल चढ़ाने। और हमारे यहाँ ना यहाँ पे मंदिर बहुत पास में है और काफ़ी अच्छा लगता है ना। जिस दिन शिवरात्रि रहती है उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है। पहले सब लोग ना सुबह जल्दी उठ के जल देते थे, पूरे दिन मतलब जल चढ़ता रहता है यहाँ मंदिर पे। बहुत दूर दूर के से सब लोग आते हैं। तो ये ना पहले मंदिर बगल में जो है वो छोटी सी थी, वहाँ पे हम लोग देते थे, लेकिन उसके बाद में घर वालों ने ये सब बड़ी मंदिर बनवाई है। अच्छा लगता है काफ़ी। एक मंदिर तो गांव में होनी चाहिए जो ढंग की होती है। तो बस हम लोग आ गए थे जल चढ़ाने के लिए। और आज के दिन शंकर जी की अच्छे से पूजा की जाती है, क्योंकि आज शंकर और पार्वती की शादी हुई थी। तो बस आज जो है शंकर जी की हम लोग भी अच्छे से पूजा करेंगे, अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए। मतलब व्रत बहुत लोग व्रत रखते हैं, मेरा तो कोई व्रत ऐसा नहीं है। मैं व्रत रखती थी, लेकिन अब मैं कोई भी व्रत वैसा नहीं रखती हूँ। जैसे जो बहुत ज़रूरी है तीज वगैरह वो रखती हूँ, नहीं ये सब मेरा छूट गया ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये मम्मी बता रही थी ये सब व्रत छोड़ के भी रहा जाता है। तो मैंने सोचा जैसे आयु बड़ा हो जाएगा ना, अभी 1-2 साल बाद, और तो मैं सारे व्रत फिर से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ना व्रत अच्छा लगता है रहना, और थोड़ी सी ना खुशी भी मिलती है अगर व्रत वगैरह आप करते हो तो मैंने सोचा मैं व्रत स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि आयु छोटा है और उसके साथ में मैनेज करना पूरे दिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो सब कुछ में हाँ मम्मी बता रही थी ना कैसे कैसे चढ़ाना है, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम के बाद चढ़ा रही हूँ तो भूल भी गई थी। और पिछले साल भी मैं नहीं कर पाई थी, उसके 1 साल पहले भी मैं नहीं कर पाई थी। तो इस साल मैं 2-3 साल बाद ऐसे शिवरात्रि पे जल देने आई हूँ, तो थोड़ा सा ना याद भी नहीं रहता क्या कैसे कब चढ़ाना है। तो वही सब मम्मी बता रही थी कि पहले फल फूल ये सब चढ़ाने, उसके बाद जल देना है। मतलब दूध से पहले नहलाना शंकर जी को, उसके बाद फिर जल देना है। तो बस मैंने जल दिया, उसके बाद में यहाँ कपूर जलाया, अगरबत्ती जलाया। तो सब जो घर के सब लोग थे ना, सब लोगों ने जल चढ़ा लिया। बस लास्ट में मैं बची थी, क्योंकि मैं जो है आयु को नहलाई और आयु को तैयार किया, मैं खुद तैयार हुई, तो टाइम भी लग गया। और यहाँ पे ना सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ना तो सुबह 3 बजे ही उठ के नहा धो के जल चढ़ा देते हैं। शिवरात्रि पे ऐसा कहा जाता है ना कि अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है उसके लिए जितनी जल्दी आप उठ के जल चढ़ाओगे उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
तो बस मैं बगल में भी आ गई थी जल चढ़ाने के लिए, और सेम वही पूजा वही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी होगी। तो यही वो पहले वाले शिवलिंग रखे हुए हैं जो पहले मतलब पत्थर के बना के, मतलब शिवलिंग नहीं है, बस ये पत्थर का है, कहीं कहीं से पत्थर ला के रखा गया है। शंकर जी को जल इसी पे दिया जाता है हमारे यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल दे दूँगी और उनकी भी सेम वैसे ही पूजा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना आयु से भी जल चढ़वा दिया। वैसे मम्मी ने बोला था कि उसको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि या तो बच्चे पहले साल में चावल और सब कुछ लेके छू के तब भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, या तो फिर तीसरे साल में। तो इसका भी दूसरा साल था, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब इस बार इसको मौका मिला है तो चढ़वा देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं इसकी दादी ने बताया था, तो मैंने बोला चलो चढ़वा देते। और इसने जैसे ही ना जल देखा, इसको पानी प्यास लगी थी, इसको पानी पीना था, ये तुरंत मुँह में डालने लगा। तो मैंने ज़्यादा फोर्स इसको नहीं किया, बस इसको ये सिखाया कि हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे आप भी करो। तो बस इसने भी वैसे सेम किया, और उसके बाद मैंने इसको फटाफट से पानी पिलाया। जल जो है चढ़ गया और आयु का भी चढ़ गया। हाँ जा तेरे कहीं बार। तो आयु गए थे चौराहे पे, आयु अकेले गया था चौराहे पे और ये चॉकलेट लेके आया सिल्क का। इतना बड़ा चॉकलेट लेके आया, 2 चॉकलेट खा चुका। और इतनी तेज धूप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा डीजे कहाँ पे चल रहा है। हेलो, आप पानी पिला दे, पानी पियोगे? आयु पानी पियोगे? आप पानी पिला दी, चलो। क्या हुआ? हे बा हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हो गई है शाम, मतलब 3-4 आई थिंक बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा, क्योंकि 3 बजे तो हम लोग सो के उठे थे। तब सोए नहीं थे, क्योंकि आयु सोया नहीं तो मैं भी कैसे सो सकती हूँ। और इस टाइम पे सारे बच्चे जा चुके हैं मेला देखने, और बस हमारे आयु जो है रह गए हैं। परेशान है बेचारा, किसके साथ खेले। यहाँ से लेके भैया के घर तक गया था, लेकिन कोई खेलने वाला नहीं है, तो उसका बैट, लड्डू का बैट उठा के ले आया है। यहाँ पे 2-2 लड्डू हैं और 2-2 आयु भी हैं। तो ये लड्डू का बैट उठा के ले आया है। मैंने बोला चलो अपने घर पे खेलना, तो ले आया है। और तभी से परेशान है भैया भैया कह के। क्या हो गया? बॉल नहीं मिल रही है? बॉल चाहिए? नानी को बुलाओ, नानी को बुलाओ, बॉल उनके पास होगा। तो शिवरात्रि के मेला इसी टाइम पे लगता है हमारे यहाँ पे। इसी टाइम पे मेला देखने सब लोग जाते हैं, नाच भी हो रही है चौराहे पे हमारे। तो सारे बच्चे जो है मेला देखने गए हैं। और हम लोग जब छोटे थे ना तो 1-2 बार ही गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो अलाउ ही नहीं है कुछ भी करना, तो हम तो नहीं गए हैं। बस 1 या 2 बार मुझे याद है मैं गई थी। उसके बाद तो पापा ऐसे हैं कि हम लोग को रास्ते से भी लौटा देते थे अगर हम लोग जा रहे होते। तो बहुत कुछ बचपन में ना पापा की वजह से मिस हो गया है, जो कि दोबारा लौट के नहीं आता। कितना भी घूम लो, लेकिन जो वो टाइम मिस हो गया ना, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये चीज़ काश वो समझ पाते।
लेकिन कोई बात नहीं है, वो अपनी तरफ से सही है और मुझे लगता है मेरा जो थॉट है अपनी तरफ से सही है। जो चीज़ एक बार चली जाती है ना वो दोबारा लौट के नहीं आती है। और जब बचपने में जो चीज़ बच्चे करना चाहे ना, जैसे ये सब मेला वगैरह ये बच्चों का ही होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मतलब दिल को ऐसे मारा है उस टाइम पे। सोचिए जब अभी तो मैं बड़ी हूँ, सारे बच्चे चले गए हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ा कि सब लोग मेला देखने गए, लेकिन उस टाइम पे जब हम लोग छोटे रहते थे और सारे बच्चे चले जाते थे, इतना मैं रोती थी। और छोटा वाला भाई भी बहुत रोता था। मतलब वो तो फिर भी नहीं जाता था, लड़का है जा भी सकता था, उसका अगर मन करता तो ऐसे था, लेकिन मैं तो नहीं जाने को पाती थी। तो मैं इतना रोती थी, इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगता था। अपनी चीज़ें मंगवा लेती थी, मम्मी पैसे दे देती थी और सबको कि इनके लिए भी वही चीज़ें ले आना, लेकिन नहीं हो पाता है। अब कितना भी घूम लो, लेकिन एक जो मलाल है ना वो नहीं निकलता कि बचपन में हम लोग नहीं घूमे। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आयु निकल गया फिर से। देखो कहाँ निकला है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो वहाँ आयु, ये देखो बेटा, कहाँ तुम अकेले घूमी घूमी कर रहे हो। देखो देखो, जाओ जाओ, ओ देखो वो। तो आयु ना ऐसे ही जिद करता है, वो अंदर नहीं जाता। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई कुत्ता ना काट ले। वैसे भी आज हम लोग यहीं खड़े थे और जस्ट पीछे से एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, मतलब जैकी ने ही काट लिया उसको। तो मुझे यही सब डर लगता है, लेकिन ये अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस किसी तरह इसको लेके आई, क्योंकि चाय भी बन गई थी, मम्मी ने बुलाया और हम लोग चाय पीने बैठे ही थे। तब तक मेले से ओम आ गया और उसने लाया था मोमोज और चाउमीन। तो यहाँ की मोमोज चाउमीन मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी लखनऊ की अच्छी लगती है, क्योंकि मोमोज तो बिल्कुल मोदक के जैसा बना था और टेस्ट वाइज इतना बेकार था, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो मेरा व्रत नहीं था, इसलिए मैं ये सब खा सकती हूँ। और आज बहुत लोगों का फास्ट होगा तो वो लोग नहीं खाएंगे। एंड आप सबको फिर से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए